अगर वो इतना योग्य होता, अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता तो वो जिम ट्रेनर नहीं होता। पहली बात, न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं, उसको ड्रग्स का नॉलेज नहीं, तो आपको ड्रग्स कैसे प्रेफर कर सकता है और आप उसकी बात कैसे आप पढ़े लिखे हो और सब ज्यादा अनपढ़ वाली हरकतें कर रहे हैं। जो आपको ट्रेनर बोल रहा वही आप कर रहे हो। जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज त्रिपाठी और आप बीच में फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेकर के आज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ किए जाने वाला स्टेरॉइड है डेकाडोरोबिलिन। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी ये स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं ये मोस्टली 3 चीज़ पे बेस्ड होते हैं। पहला आपका टेस्टोस्टेरोन बेस्ड, दूसरा आपका डीएसटी बेस्ड और तीसरा आपका होता है नेंड्रोलॉन बेस्ड। तो जो ये आपका डेका है ये नेंड्रोलॉन बेस्ड स्टेरॉइड है और मेडिकल टर्म्स में इसका नाम है नेंड्रोलॉन डेकोनाइड। और ये बहुत ही फेमस स्टेरॉइड है और बॉडी बिल्डर और एथलीट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला दूसरे नंबर का स्टेरॉइड, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेरॉइड है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बाकी स्टेरॉइड से कम डेंजरस है और इसकी हाफ लाइफ काफ़ी लंबी होती है। इसकी जो हाफ लाइफ होती है 15 दिन की होती है और कई रिसर्च में और भी देखा गया है कि इसकी हाफ लाइफ 15 दिन से लेकर के 1.5 साल के बीच में भी इसको डिटेक्ट किया जाता है, आपके ब्लड में ये पिलेगा। तो इसकी हाफ लाइफ लंबी होने की वजह से ये बहुत ही पॉपुलर ड्रग्स बन चुका है और सब ज़्यादा यूज किए जाने वाला स्टेरॉइड है। और बॉडी बिल्डर्स इसको एज ए बल्किंग स्टेरॉइड इसको यूज़ करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये इतना पॉपुलर क्यों है? इसका रीज़न क्या है? ये बाकी स्टेरॉइड से थोड़ा सा कम डेंजरस होता है आपकी, यानी कि किडनी लीवर आपका कम डैमेज करता है, जिस वजह से इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं अगर ये कम हार्मफुल है तो आपकी नुकसान नहीं करेगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्टेरॉइड है और आपकी लाइफ एकदम ख़राब कर सकता है। मैं इसके फ़ायदे क्या है मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो इसके नुकसान है उसके बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके लेने से क्या क्या नुकसान है और क्यों नहीं लेने चाहिए, किनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज नहीं डेवलप करता हमारी बॉडी में, इसलिए कुछ हद तक सेफ है और हमारे किडनी लीवर को ज़्यादा डैमेज नहीं करता, इसलिए लोग इसको सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये कम इसकी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ की कम है और ये लीवर किडनी में डैमेज कम करता है तो ये हार्मफुल नहीं है। तो सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन ये दूर कर दूं कि सिर्फ इसमें एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती बट इसमें प्रोजेस्टिन प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड होती है। यानी कि एस्ट्रोजन भी एक फीमेल हार्मोन्स है और प्रोजेस्टिन भी एक फीमेल ही हार्मोन्स है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके अंदर एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो आप सेफ हैं। इसका दूसरा रूप है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टिन भी एक फीमेल हार्मोन्स है, वो आपके अंदर फीमेल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम कर सकता है जो सिमिलर होता है एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी की। तो इसका आप दिमाग से एकदम भूल जाइए कि हमारे अंदर एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं हो रही तो हमको फीमेल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको गायनोकोमेस्टिया भी हो सकता है और आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि एस्ट्रोजन भी आपका फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टिन भी आपका फीमेल हार्मोन है। आपको तो यानी कि दोनों ही फीमेल हार्मोन से आप इस रास्ते से जाइए कुआं में गिरने या इस रास्ते से जाइए कुआं में गिरने, गिरना तो आपको कुआं में ही है। तो आप दिमाग से कंफ्यूजन हटा दीजिए कि ये एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं है तो हमको गायनोकोमेस्टिया नहीं होगा, हमको मैन बूब्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको और भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपकी गलतफहमी है और आप उसी गटर में जा रहे हैं जिस गटर में आप एस्ट्रोजन ले जा रहा है, उसी गटर में आपको प्रोजेस्टिन ले जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये बहुत ही डेंजरस ड्रग्स है। 2 लोगों को तो खासकर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? पहली बात क्यों? क्योंकि ओलंपिक्स कमेटी ने ये इस ड्रग्स को टोटली बैन कर दिया। और क्यों? क्योंकि बहुत ही हार्मफुल था और लोग चीटिंग करके आगे निकल जाते थे, इसलिए ओलंपिक कमेटी ने इसको बैन कर दिया। अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन हैं, आप एक नेशनल लेवल के भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं और जो अपने गेम को एक अच्छे लेवल में रिप्रेजेंटेट करते हैं अपने गेम को, अगर आप ये ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको आपके गेम से टोटली बैन किया जा सकता है। अगर आपका ब्लड टेस्ट में नेंड्रोलॉन डेकोनाइड यानी कि डेकाडोरोबिलिन अगर आपको मिल गया आपके ब्लड में तो आपको टोटली बैन कर दिया जाएगा। और काफी जो बच्चे आर्मी की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये मिथ है और उनके दिमाग में ये जो चूतिया लोग कुछ होते हैं उनके दिमाग भर देते हैं कि अगर आप डेका की साइकिल चलाएंगे तो आपकी दौड़ बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और आप बहुत अच्छे से दौड़ ले जाएंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों को डेका यूज करते हुए एज अपनी रनिंग की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहे हैं कि अगर आपको आर्मी में सिलेक्शन करना है, अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो आप डेका की साइकिल चलाइए और अच्छे तरीके से दौड़ जाइए। अगर आप दौड़ में सेलेक्ट भी हो गए
तो आपको ब्लड टेस्ट में अगर आपको डेका मिल गया तो आपको हमेशा के लिए बैन किया जा सकता है और यहाँ तक कि आपको जेल में भी भेजा जा सकता है। ये इतना डेंजरस ड्रग है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ होती है काफ़ी लंबी होती है। ये सिर्फ 15 दिन ही नहीं रहती, 15 दिन से लेकर के 1.5 साल के बीच में इसको कभी भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई और ब्लड टेस्ट में किया गया तो आप पक्का पकड़े जाएंगे और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो 2 लोग तो मोस्टली कभी मत यूज़ करिए इस ड्रग्स को, जो एक तो जो नेशनल लेवल के एथलीट हैं, दूसरा आर्मी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मिलिट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी रनिंग इंप्रूव करने के लिए। रनिंग स्टेरॉइड लेके इंप्रूव नहीं होती, रनिंग आपकी खुद की मेहनत से इंप्रूव होती है। तो पहले जाके खुद मेहनत करिए। और बाकी तो बॉडी बिल्डर्स तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो उसमें फुल लोडेड होते हैं। और ये क्यों डेंजरस है? और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसकी जो मैं कुछ आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले जिसका साइड इफेक्ट से बहुत ही फेमस इसका साइड इफेक्ट है, इसका नाम ही इसके स्टेरॉइड्स के ऊपर दे दिया गया, उसका नाम है डेकाडिक। यानी कि आपका ईडी की आप पेशेंट हो जाएंगे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि आपकी जो सेक्स लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, आपको एकने तो होना ही होना, यानी कि सब पूरे शरीर में आपके चकत्ते और दाग पड़ जाना। ये बगल में फोटो आप देख लीजिए। आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी, आपको उल्टी हो सकती है, उल्टियाँ आना चालू हो जाएंगी। तो ये इतना डेंजरस ड्रग्स है। ये तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो नॉर्मल आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट है। जो ये डेका है वो सिर्फ डेका ही नहीं चलता, उसके साथ 1-2 चीज़ों का स्टैक किया जाता है। या फिर आप डेका को टेस्टा के साथ लेंगे या फिर डेका को आप डायनाबॉल के साथ स्टैक करेंगे। तो डायनाबॉल कितनी हार्मफुल है उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, जाकर के आप वीडियो के एंड में उसका लिंक आप मिल जाएगा। ये क्यों डेंजरस? क्योंकि डेका तो डेंजरस है, साथ में उसके साथ डायनाबॉल ऐड कर दे रहे हैं। तो डायनाबॉल कितनी डेंजरस है उसके बारे में आपको पूरा डिस्कशन आप वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो डायनाबॉल के साइड इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आपको डेका के भी साइड इफेक्ट आ जाएंगे। अगर आप डायनाबॉल नहीं ले रहे हैं तो आप टेस्टा यूज कर रहे हैं, तो टेस्टा के भी आपको साइड इफेक्ट आएंगे। तो ये जो इसका जो कंपोजिशन चलता है टेस्टा डेका डायना का जो कंपोजिशन चलता है, ये कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं और आपका जो ट्रेनर है वो आपको दे दिया और आपने यूज कर लिया, तो आपकी लाइफ तो वहीं से आधी झंड हो जाएगी, पहली बात। और अगर आपने पीसीटी नहीं किया टाइम से तो शायद उसका साइड इफेक्ट और लंबे टाइम तक बने रहेगा। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस ड्रग्स है। तो आप शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट तो बिल्कुल ही मत अपनाइए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, चीज़ों को समझिए कि कितनी डेंजरस, कितनी हार्मफुल है। अगर आपको एस्ट्रोजेनिक प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आपको प्रोजेस्टेरोन प्रॉब्लम तो होगी, वो भी फीमेल हार्मोन से। आपका ईडी के पेशेंट हो जाएंगे, आपको एक्ने हो जाएगा, आपको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जिसके बारे में शायद इस वीडियो में पूरा तरह से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे वीडियो लंबी हो चुकी है। तो आपको समझना पड़ेगा ये दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा हार्मफुल ड्रग्स है। तो अगर आप डेका यूज़ कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डेका बंद कर दीजिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। वरना डेका के आप कोई भी स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप जिम ट्रेनर के बोलने से कोई भी स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको आप बंद कर दीजिए। वरना आप तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में आपके पीछे आपकी फैमिली बहुत रोएगी। आप कैसे सोच लिए कि आपका ट्रेनर आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है? अगर वो इतना योग्य होता, अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता तो वो जिम ट्रेनर नहीं होता। पहली बात, उसको नॉलेज ड्रग्स का नहीं है, उसको न्यूट्रिशन का नॉलेज नहीं, उसको ड्रग्स का नॉलेज नहीं। तो आपको ड्रग्स कैसे प्रेफर कर सकता है और आप उसकी बात कैसे आप पढ़े लिखे हो और सब ज़्यादा अनपढ़ वाली हरकतें कर रहे हैं। जो आपको ट्रेनर बोल रहा वही आप कर रहे हो। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो ऐसी फिजूल की चीज़ें, डेका हो गया, डायना हो गया, टेस्टा हो गया, इस तरह की ड्रग्स से आपको बचना है और अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। स्टेरॉइड यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, स्टेरॉइड का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये तो मैंने आपको कुछ छोटे से एग्जाम्पल दिए कि कितने कितने हार्मफुल है। किसको तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके बारे में पूरी रिसर्च है, पूरी स्टडी। आप एक बार गूगल करिएगा कि गूगल में आपको डेका कितना हार्मफुल है। आप यूट्यूब में देख लीजिए, बहुत सी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं डेका के ऊपर और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स डेका को पूरे तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं डेका कितना हार्मफुल है। तो एक बार आप नेट का यूज़ करना सीखें कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है ये।
तो आई होप अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया तो मेरा कुछ नहीं आता, मेरा काम था समझाना। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझे तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक पे नए तरीके से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।